एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुष्पेंद्र साहू तो रात को 9:30 बजे खाना खाकर रोजाना की भांति बाई में सोने के लिए गए थे और अगले दिन उस दिन रात को इनके भाई ने भी इनको फोन लगाया था, पर कुछ स्पष्ट आवाज उस तरफ से आई नहीं थी और अगले दिन से मोबाइल भी बंद था और इनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। अब ऐसी स्थिति में परिजन बहुत चिंतित थे और फिर बाद में पुलिस का दल तब तत्कालीन एसडीओपी साहब और पूरी थाना प्रभारी पूरी टीम तब लड़के पूरे क्षेत्र की सर्चिंग की गई थी और कई दिन तक पुलिस के साथ लगातार तलाश की गई और फिर मतलब वहां पे करीब 200 मीटर दूर अगले दिन 8 तारीख को मोबाइल मिला था। पेड़ के नीचे, सरेई का पेड़ था, उसके नीचे मिला था मोबाइल। और फिर 19 जुलाई को 4 किलोमीटर दूर गोरा के जंगल में जो एक नाला है, खररी नाला, उसके पास एक जो है नरकंकाल मिला था और उसमें जो कपड़े, बेल्ट और इत्यादि थे, उसके आधार पे परिजनों को जब दिखाया था तो नरकंकाल को उन्होंने बताया था कि पुष्पेंद्र साहू का है, किंतु इसमें पुष्टि की जाना आवश्यक थी तो डीएनए की कार्रवाई कराई गई और डीएनए की कार्रवाई में डीएनए रिपोर्ट 5 सितंबर को प्राप्त हुई, जिसके आधार पे पुष्टि हुई कि ये जो नरकंकाल है ये पुष्पेंद्र साहू का ही है और धारा 302 में अपराध पंजीबद्ध किया है। इसकी विवेचना काफी चुनौतीपूर्ण थी। प्राथमिक तौर पे परिजन काफी व्यथित थे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी थी। ऐसी स्थिति में जो एसडीओपी सर, थाना प्रभारी, हमारे सीएसपी हिंदनगर और एसडीओपी चित्रंगी, सभी इनके द्वारा वार्ता करके और ये पुलिस द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि इस प्रकरण के संबंध में जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसआईटी बनी है ये लगातार काम करेगी और इसमें जो एक तकनीकी जो बिंदु रहता है उसके लिए भी पृथक से टीम इस एसआईटी में हिस्सा बनाया गया और इसको निश्चित तौर पर बहुत ही कम समय में इसको हम क्लियर कर लेंगे और विश्वास रखें। इस विश्वास के मांग पर परिजनों ने क्रियाक्रम इत्यादि की भी कार्रवाई करी थी और तब से रात दिन पुलिस इस पे वर्क कर रही थी और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम था और एक प्योर जो है अंधा कत्ल था। इस संबंध में पूछताछ के दौरान पे जो तकनीकी टीम थी वो इस आधार पे भी कार्य कर रही थी कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी भरे मैसेज भी आए थे, उसको भी संबंधित तकनीकी टीम ने बहुत दक्षता से कार्य करते हुए उस पर भी कुछ जानकारी प्रदान की, जिस आधार से हम एक व्यक्ति जो है धीरज तक पहुंचे एक आरोपी। साथ ही जो प्रमुख संदिग्ध प्रकरण में सामने आया रावेंद्र, इस संबंध में एक दुश्मनी प्रकाश में आई कि रावेंद्र की जो मृतक पुष्पेंद्र की बहन से इसकी परिचय था और ये चाहता था, बातचीत होती थी और ये चाहता था शादी करे, जिसको मृतक पुष्पेंद्र और इसका भाई पवन दोनों इस बात से सहमत नहीं थे। तो एक विवाद का ये विषय था। दूसरा विषय अन्य जो एक सामने आया कि पुष्पेंद्र की जो मामा की लड़की है उसकी आत्महत्या के प्रकरण में 2 व्यक्ति अन्य हैं, राजकुमार और विजय साहू, जो कि रावेंद्र के भी दोस्त। तो वो ये जो 2 व्यक्ति है, राजकुमार और विजय साहू, इनको आरोपी बना करके इनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और इनको इसी दौरान इस घटना घटित होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा 5-5 वर्ष की सजा भी दे दी गई। तो इनकी भी क्योंकि वो उस तरह की दुश्मनी थी क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो थे
इसके पुष्पेन की मामा की लड़की की आत्महत्या के उसमें शामिल थे और इनकी कभी शादी इत्यादि की भी बात होती थी तो पुष्पेंद्र ये सूचना दे देता था सबको कि भाई ये तो इस तरह के लोग हैं जिसने हमारी रिश्तेदार को परेशान किया, उसकी आत्महत्या उसको करनी पड़ी, तो ये तो आरोपी हैं, इनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी, तो ये भी दुश्मनी रखते थे। और क्योंकि ये राजेंद्र के दोस्त थे तो ये टीम बन गई। और इसके अतिरिक्त अन्य आरोपी राजेंद्र, एक जो आरोपी बताया धीरज वो भी दोस्त था, और राजकुमार और विजय, ये चारों दोस्तों ने मिलके ये घटना को अंजाम दिया है। ये स्थिति स्पष्ट हुई। इसमें जो इन्होंने पुष्पेन को पकड़ के हाथ पैर पकड़ लिए और गले को गमछे से दबाकर और ये हत्या की है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो लाश को ये मोटरसाइकिल से ले जाकर इनके द्वारा जो स्थान पे मिली है वहां को गाड़ा गया, वो मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। प्रकरण में आरोपियों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। अभी विवेचना की जाए। अब विवेचना में जो एक तो तकनीकी बिंदु सिद्ध होते हैं, इसके अतिरिक्त जो साक्ष्यों के कथन होते हैं और जो हमारी पूरा उसका प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, उसमें जो भी तथ्य आते जाते हैं उनको आगे बढ़ते रखते जाते हैं। जो हमने वैज्ञानिक अनुसंधान किया है उसको पुख्ता तौर पे विवेचना में शामिल किया जाता है कानूनी तौर पे, और फिर उसके उपरांत माननीय न्यायालय में चला जाता है। सर, घटना जुलाई की है। देखिए, इसमें ये पुलिस अधीक्षक का विवेक है कि किस कार्य के लिए किसे लगाया जाए। जहाँ तक साइबर सेल और जो तकनीकी शाखा का काम है वो निश्चित तौर पे मुख्यालय के अधिकारी थे, तो वो अपना तकनीकी शाखा का बिंदु देखते हैं। कई बार कुछ जो कानून व्यवस्था के बिंदु के व्यक्तिगत संपर्क भी होते हैं, वो भी सर, घटना जुलाई की है और खुलासा करने में इतना देर क्यों? देखिए, इसमें जो डीएनए की रिपोर्ट वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकरण में खुलासा तभी किया जा सकता है जब ये सिद्ध हो जाए कि अमुक व्यक्ति ही मरा है। अन्यथा कई बार मात्र कपड़ों से इस आधार पे कई बार इसमें फाउल प्ले भी हुआ है, कई मामलों में होता है। ये पुष्टि होना आवश्यक है। 5 सितंबर को ये पुष्टि हो गई थी रिपोर्ट से कि अमुक व्यक्ति जिसकी बॉडी मिली है वो पुष्पेन साहू। आरोपियों कहाँ गिरफ्तार किया गया? सर, एक सवाल और है आपसे, क्या थाना प्रभारी जो पीड़ित थे उनको विश्वास नहीं दिला पा रहे थे? उनके गांव से ही उनकी अरेस्ट। देखिए, ये वन साइडेड नहीं, जो ये तो विवेचना का बिंदु है, पर जो ये व्यक्ति चाहता था इस बारे में इनकी कोई 2 साल पहले भी विवाद पुष्पेन की बहन वाले मामले में, और ये तो दूसरा एंगल, 2-3 एंगल मैंने बताया आपको, सभी एंगल की मिलजुल के पूरी टीम के लिए कॉमन इंटेंशन था और इनके द्वारा योजना बना के ये घटना की। सर, परिजन को देखिए, इसमें प्रमुख तो रावेंद्री, प्रमुख जो है इसमें रावेंद्री। सर, सीबीआई का सवाल है आपसे कि परिजन खुद जो है आरोपी पे संदेह जता रहे थे, लेकिन सराय पुलिस उसे पकड़ के छोड़ दी थी। क्या राजनीतिक दबाव? पुलिस आरोपी के विरुद्ध तभी कार्रवाई कर सकती है जब उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। मात्र अनुमान के आधार पे पुख्ता सबूत के बिना किसी व्यक्ति को किसी भी गंभीर अपराध में आरोपी बनाना पूर्णतः अनुचित है। बिल्कुल सर, आपका सही है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि साक्ष्य जुटाना किसका काम? 3 महीने तक बीत गए, इतनी लंबी घटना में। आवाज आपकी ये बोल रहा हूँ सर, 3 महीने हो गए और 3 महीने के बाद इसका खुलासा हो रहा है। साक्ष्य जुटाना तो सही पुलिस का ही काम था सर। इसमें अगर सीएसपी विजयनगर में होते सब जांच में तो यह खुलासा नहीं हो पाता, ऐसा माने क्या? देखिए, आप अपनी ओपिनियन रख सकते जी सर, क्या टीम को इसमें कुछ इनाम भी दिया जाएगा? निश्चित तौर पे टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राष्ट्रपति अधिकारियों को इसमें उल्लेखनीय काम के लिए प्रशंसा पत्र दिया। थाना प्रभारी का सर सोशल मीडिया में क्या गाना बयान आया था, शायद आप देखे, उसने कहा कि
अकाल मृत्यु जैसे हत्या को भी गंभीर अपराध को बता रहे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति में जनता को समझाना पुलिस का काम है और ये प्रयास करना चाहिए जो कार्रवाई है वो कानूनन रूप से सही हो। प्राकृतिक घटना जिस तरह से कहना ही करना उचित है। एक बार नहीं कहा, पूछेंगे नहीं तो मैं जवाब नहीं देता। जी। हाँ बताइए। ये कहना था सर कि जिस तरह से बयान इन्होंने दिया है थाना प्रभारी साहब कि अकाल मृत्यु जैसे कोई घटना भूकंप हो जाता है तो उसमें क्या कर सकते हो, हत्या को भी इस मामले में जोड़ रहे थे, कितना सही हो? सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस ने अपनी मेहनत करके बहुत कम समय में, जैसे ही मृतक की पुष्पेंद्र साहू की शिनाख्त फाइनल हुई, बहुत कम समय में लगातार मेहनत करके प्रकरण का सही खुलासा किया। 2 आरोपी अभी जेल में है, जैसा मैंने बताया, उनको 5-5 साल की सजा हो गई है। एक आरोपी राजकुमार ने जाने से पहले अपना मोबाइल दिया था और उसपे से ये बताया था धीरज को कि आप मैसेज डालेंगे जो धमकी भरे मैसेज थे। बहुत अच्छी इसमें तकनीकी विवेचना भी हुई है, बहुत मजबूत केस पुलिस बनाई। सर एक माड़ा में अंधी हत्या का मामला अभी तक लगभग 3 साल से खुलासा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल उसको भी देखेंगे सर, और दोबारा उसको अच्छे से देखेंगे। सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन चितरंगी थाने में सर सर एक बाइक जो है थाने के अंदर से चोरी हुई है सर, चोर का पता नहीं है सर। चोर पकड़ा जा चुका है, आपको जानकारी है। तो सर खुलासा नहीं हुआ, अभी हो गया। आइए बता दीजिए सर चितरंगी थाने में जो बाइक चोरी हुई बिल्कुल अलग से आपको देंगे। सर